जय हिंद। चलिए तो आज हम चलते हैं आपका अगले क्लास में, जो कि क्या है, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर है ना। इंग्लिश ग्रामर में क्या है? टेंस है ना। तो हमने कहा था हिंदी में कि क्रिया करने में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं था ना? ठीक। तो समय कितना तरह का होता था? पहला कौन है? प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी वर्तमान काल। दूसरा आपका है पास्ट टेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? भविष्य काल, है ना। भविष्य काल। ये तीन प्रकार की टेंस होता है ना। तीनों का कुछ ना कुछ प्रकार होता है। आपको पता होगा, हमने पहले ही आपको बता दिए थे कि जितने भी टेंस होता है सभी का कुल कितना प्रकार? चार प्रकार होता है। कितना? एक टेंस का कितना प्रकार? चार। तो हम लोग पहले चलते हैं प्रेजेंट टेंस की ओर ना। तो प्रेजेंट टेंस का जो नंबर 1 होता था वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी का और भी नाम था। क्या नाम था इसका? तो इसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडिफिनिट, है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और नाम है इसका? और कोई नाम है? प्रेजेंट नहीं, इसका नाम वो नहीं है, वो अगला का नाम है। नंबर 2 में क्या था? तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी का दूसरा भी नाम था, जो था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और एक अन्य नाम है इसका, जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, है ना। ये 3 नाम टोटल। कितना नाम था? 3 नाम। इसके बाद नंबर 3 आता है, जो है प्रेजेंट परफेक्ट ना। और इसका एक इकलौता है, इसका कोई अन्य नाम नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। ये भी एक ही नाम का इकलौता है। ठीक है। इसी तरीके से अन्य दोनों का भी सेम इसी तरीके से होता है। जैसे कि प्रेजेंट का 4 भाग होता है ना। पहला क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी का दूसरा नाम क्या था? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी का एक अन्य नाम था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और एक अन्य नाम था इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो ये 3 नाम से जाने जाते हैं। आपको 3 में से कोई भी नाम कहीं भी मिलेगा तो पहचानने में कहीं दिक्कत होगा आप लोग को? नहीं होगा ना। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये दोनों का केवल कितना नाम? एक नाम होता है। कितना नाम होता है गीता सीता? कितना? एक नाम, है ना। चलिए, तो अगर हम चाहें तो ये 4 याद करके क्या ये 8 याद किया जा सकता है? बताइए। इस चारों के जरिए इसका 4 और इसका 4, क्योंकि और तीनों टेंस का कितना प्रकार होता है? सबका 4 प्रकार होता है। तो क्या इसके जरिए आप आगे की 8 याद कर सकते हैं?
तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। जहाँ जहाँ आपको इसमें प्रेजेंट दिख रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ प्रेजेंट प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट ये प्रेजेंट ये प्रेजेंट, फिर यहाँ प्रेजेंट है, फिर यहाँ प्रेजेंट। तो जहाँ जहाँ आपको प्रेजेंट दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या दे देना है इसमें, पास्ट। क्या दे देना है, पास्ट। यदि हमको पास्ट का चारों टेंस याद करने की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। फिर कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और इसको पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से अगर हमको फ्यूचर टेंस का करना पड़े तो फ्यूचर टेंस में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ये रहे प्रेजेंट या पास्ट रहेगा वहाँ वहाँ मुझे क्या कर देना है, फ्यूचर। तो इस प्रकार आप सब याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा अब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। किसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। इसको पहले हम लोग जानते हैं। तो टेंस में सबसे मुख्य बातें होती है, दो चीज़ जानना, पहला पहचान और दूसरा बनाने का नियम। बस दो चीज़ जिसे इससे कंप्लीट हो जाएगा उसके लिए टेंस कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगा। तो आप बताइए, बिना बताए किसी को इसका पहचान याद है किसी को याद नहीं है? तो चलिए पहले हम इसका देखते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी इसी को क्या बोलते हैं, पहचान, है ना। तो इसका जो पहचान होता है हम लोग कहते हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, है ना, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि और कुछ रहेगा, क्या रहेगा, हाँ, ता हूँ इत्यादि रहेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल। वो जो क्रिया रहेगी किस टेंस में समझा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिर से समझिए, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो क्या कहलाएगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई दिक्कत, ये इसका पहचान था। क्या था जी, ता हूँ, फिर ती हुई तो हो सकती है, ते है, ता है, ती है नहीं, ते हो इत्यादि रहेगा। तो कहीं वीडियो में ये लाइट वाइट तो नहीं मार रहा है दरवाजा से, नहीं ना, वो कभी वाइब्रेटर टाइप का होता है वीडियो, हो रहा है ना, तो कैसे नहीं बोल दिए। हाँ, बढ़ने कटने का यही कारण होता है, बोर्ड का लाइट, रिफ्लेक्शन लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो बढ़े घटेगा, ठीक है। कि बढ़िया तो भाग रहा है रे, आइए ना महाराज, लगिए, लगा। चलिए हो गया ना। तो पहचान समझ गए। पहचान के बाद हमको देखना होता है इसका रूल। क्या होती है, रूल। तो रूल को हम लोग कहते क्या है, नियम, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं बनाने का नियम। क्या कहते हैं, बनाने का नियम। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे, देखिए इसका जो बनाने का नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस में ऑब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट का हिंदी क्या होती है बताइए। सब्जेक्ट का हिंदी और ऑब्जेक्ट का हिंदी कर्म, और इसको तो जानवे करते हैं क्रिया होती है। क्या होती है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सिर्फ मैन क्रिया भाग लेता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बाहर, यानी कि सहायक क्रिया यहाँ कोई काम नहीं करती। डायरेक्टली किस पर आएंगे, मैन क्रिया पर। आप जानते हैं ना क्रिया दो प्रकार का होता है, एक सहायक क्रिया और एक, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा
मैन वर्ब नहीं होता है, एक हेल्पिंग वर्ब दूसरा मैन वर्ब, कोई दिक्कत? तो कर्ता को आप लोग यहाँ कारक में पढ़े थे कि वाक्य में जिससे काम करने का बोध होता है, याद है ना? कर्ता पढ़ाया थे ना आपको ये कारक में कि वाक्य में जिससे काम करने का, तो यानी कि यहाँ सेंटेंस जो रहेगा उसमें जो काम करने वाला रहेगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा जी? बताइए। कर्ता कहला जाएगा। और हमने कर्म में पढ़ा था कि जिस पर कार्य का फल पड़ता है, यानी कि कोई भी काम करेंगे जिस पर उसका असर होगा वो क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, और क्रिया तो जानते हैं, किसे कहते हैं क्रिया? हाँ, हो गया ना? तो ये सभी चीजें, तो देखिए आपके सामने एक हम हिंदी का वाक्य लिखते हैं। मैं वर्ग पंचम में पढ़ता हूँ। 3 तरह के बाद लिखते हैं। पहले देखिए यहाँ से वर्ब 1 और वर्ब 5 को भी तो क्लियर करना है नहीं? तो दूसरा लिखते हैं सीता खाना पकाती है। और या अगला लिखिए आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। हो गया? ये 3 प्रकार के टेंस है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काम करने वाला है इसमें कौन है? पहली सेंटेंस में काम करने वाला कौन? मैं। दूसरा सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? सीता। और तीसरे में कौन है? आप है ना? यानी कि तीनों कंडीशन में हम ही है, नहीं है? पहले मैं या फिर कौन? आप। तो हम ही है ना? यानी हर कंडीशन में कौन है काम करने वाला? हाँ, कोई भी रहे। देखिए तो जो बाग में जो काम करता था क्या कहलाता था? करता। तो आप यहाँ पर क्लियर कीजिए कि हमने कहा था कहीं V1 लगेगा और कहीं V5। तो पहले पता कीजिए, गुलशन खड़ा होइए। अब V1 और V5 सब क्या समझते हैं? वही तो दिक्कत है, क्या नहीं देख रहे थे आप? किताब में जब देखना था, किताब से लिखना था, तो यहाँ क्या लाए? समझ में नहीं आता है? गधा कहीं का इतना शांति समझा रहे हैं, हमको लगता है इतना शांति तो कई महीनों के बाद पढ़ा रहे हैं। नहीं लगता आपको? इतना आराम आराम से बोल बोल के लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब जैसे आज पढ़ा रहे हैं वैसे समझ में आ रहा है कि पहले जैसे पढ़ाते तो वैसे समझ में आता था? हाँ, अगर वो योगम समझ में आ रहा था तो दवा खत्म हो जाएगा 1 मिनट में। खाली बोलते चल जाएंगे, सब खत्म नहीं हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी ध्यान दिया कीजिए। पता है ना आपको, एक कहानी था, आपको पता होगा कि एक बार एक स्कूल का शिक्षक सभी बच्चों को कहाँ ले गया था? जंगल। कहाँ ले गया था जी? और क्यों ले गया था? तो जड़ी बूटियों का ज्ञान देने के लिए कि कौन सा जड़ी बूटी कैसा दिखता है और वह कौन सी बीमारी में काम आता है। सुने थे ना? तो सभी छात्र गए थे कि नहीं? हाँ, लेकिन रास्ते में उसे कौन मिल गया? कौन मिला था? बंदर। क्या मिला? बंदर। तो विद्यार्थी जितना भी था शिक्षक के पीछे थे, तो वो क्या कर रहे थे? सब लोग बंदर को मार के भगाने लगे, क्योंकि हमको तो पता है ना कि बचपन में बंदर मारना बहुत पसंद लगता है। कोई भी बंदर मिल जाए, कुत्ता मिल जाए, बकरी मिल जाए, जब तक उसको मार के भगाएंगे नहीं तब तक हम लोग को मन लगता नहीं था। तो वो क्या किए थे? सभी बंदर को मारने लगे, लेकिन एक शिष्य था जो गुरु जी के साथ चलते रहा। समझा ना? वो शिष्य गया गुरु जी के साथ, जंगल में घूमा, जड़ी बूटियों को पहचान किया, है ना, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा किया, जानकारी लिया। फिर कुछ जड़ी बूटी को लेकर वो अपने साथ लौटने की तैयारी में लग गए। मतलब काम हो गया, तब क्या करेंगे? लौटेंगे ना? हाँ, जब वो लौट रहे थे तब शिष्य वहाँ पर पहुँचा। कौन पहुँचा था? सभी शिष्य। तो जब सभी शिष्य पहुँचा तो गुरुजी तब तक क्या कर रहे थे?
शाम हो गया था। जब वो गुरु जो थे पूरा जड़ी बूटी का ज्ञान लेकर लौट रहे थे तो सब छात्र क्या पूछा था उससे पता है कि गुरुजी आप तो अभी हम लोग पहुँचे ही हैं और आपने हमें यहाँ पर किस लिए लाया था? जड़ी बूटियों का पहचान करवाने, ज्ञान देने के लिए। आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, तो फिर लाए क्यों थे? है ना, शिक्षक पर बहुत क्रूरता से पूछा। कौन? विद्यार्थी, है ना। कौन पूछा था? विद्यार्थी। तो शिक्षक क्या कहे कि आपने समय पर हर काम को नहीं किया, है ना। जिसने समय से सब कुछ किया, जो समय पर जो करना चाहिए था वो किया, और अपने काम पर जिन्होंने फोकस किया वो सब कुछ सीख चुके हैं। अपना वो विद्यार्थी से पूछा जो उनके साथ आए थे कि क्या आप सब कुछ सीख चुके हैं? तो उन्होंने क्या कहा था कि हाँ गुरुजी हमने तो सब कुछ सीख लिया और अपनी जानकारी के अनुसार कुछ जड़ी बूटी भी साथ में लेकर जा रहे हैं, ये बोले थे ना। तो इससे आप क्या सीखें कि जो भी विद्यार्थी एकाग्रता से पढ़ेंगे, जो पूरी ध्यान देंगे, वही ना सब कुछ सीख पाएंगे। जो ध्यान ही नहीं देगा वो क्या सीखेगा? लगता है आपको कभी भी? इसलिए हमेशा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बैठिए। तो हमने क्या कहा था कि इसमें कौन कौन सा वर्ब प्रयोग होगा? वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप। तो पहला रूप में आप जानते होंगे कि जितने भी क्रियाएं के अंग्रेजी होती है। हाँ, क्रिया किसे कहते हैं पता है ना? सिंपली आप कह सकते हैं कि जिस शब्द के अंतिम में ना लगा हुआ रहे। हमेशा आपको बताते हैं कि जब भी क्रिया याद करना पड़े आपको तो सीधा कह दीजिए जिस हिंदी शब्द के अंतिम में ना रहेगा सब क्या कहला जाएगा? क्रिया। जैसे आप कोई भी काम को बता के देखिए, अंतिम में ना जरूर रहेगा। बोलिए किसी भी काम को, जैसे बोल दीजिए खाना, पीना, रहना, सहना, हंसना, रोना, धोना, पीटना, मारना, जगना, उठना, है कि नहीं? सब में नाना रहेगा, ये कंपलसरी है, समझे कि नहीं? ठीक है, तो वो क्रिया कहलाता है। तो जितना भी नाना वाला वर्ड का अंग्रेजी रहेगा सब क्रिया कहला जाएगा। तो वो कहलाएगा क्रिया का कौन सा रूप? पहला रूप, ठीक है। तो उसी क्रिया को पांचवा रूप बनाने के लिए हम लोग क्रिया के अंतिम में क्या जोड़ते हैं? ई या यस। तो पता होना चाहिए कि ई कहाँ जोड़ते हैं और यस कहाँ जोड़ते हैं, है कि नहीं? तो आप हमेशा याद रखिए कि ई हम लोग क्रिया के अंतिम में यदि कॉन्सोनेंट हो, क्या क्रिया के अंत में यदि कॉन्सोनेंट जानते हैं ना क्या? कॉन्सोनेंट मतलब गधा कहेगा। कॉन्सोनेंट का वोवेल तो होता ही है जी। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है हिंदी? तो कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं? है ना। अब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़े कि नहीं पढ़े? तो ये होता है व्यंजन। अब वोवेल का मतलब होता है स्वर वर्ण, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट और वोवेल, तो कॉन्सोनेंट टोटल कितना है? 21। अब वोवेल कितना है? 5। तो उसमें कौन कौन आता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर वोवेल कहलाता है, नहीं कहलाता है? तो आप हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रखिए कि यदि किसी अंग्रेजी की क्रिया के अंत में ए, ई, आई, ओ, यू अगर आपको मिल जाए, कहाँ पर मिले? तो क्रिया के अंत में, यानी कि जो वर्ब का पहला रूप रहेगा अगर उसमें से अंतिम में ओ रहे, ए रहे, ई रहे, आई रहे या यू रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको वर्ब का पांचवा रूप बनाने के लिए उसमें ईएस लगाया जाता है। क्या? यस। यदि किसी क्रिया के अंत में आपको सीधे सीधे कर लीजिए वोवेल रहे, क्या रहे, तो वहाँ पर V5 बनाने के लिए क्या कीजिएगा आप? यस लगाइएगा। यदि कॉन्सोनेंट रहेगा तो केवल क्या लगाएंगे? यस। क्या लगाएंगे? केवल यस लगेगा। यदि कॉन्सोनेंट रहा यानी कि ये पांचों लेटर को छोड़कर कोई अन्य लेटर अगर वोवेल के ये वर्ब के पीछे रहा तो क्या लगाएंगे पांचवा रूप के लिए? केवल यस। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जानना है कि इस क्रिया में वर्ब का एक पहला रूप का प्रयोग कहाँ होगा और वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग कहाँ होगा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप, जब वर्ब का पहला रूप का बात आया तो इसका प्रयोग जो है हम लोग सीधे डायरेक्टली हम तो वहाँ पर आपको पॉसेसिव केस में पढ़ाएंगे सब चीज़, लेकिन अभी डिक्लेयर कर देते हैं सिर्फ टेंस के लिए कि केवल ही, सी, इट और नाम,
ही सी इट और नाम। यदि इन चारों में से कोई लेटर मिले तो उसके जगह पर आपको लगाना है वर्ब का पांचवा रूप। कौन सा रूप लगाएंगे आप? यदि ही सी इट नेम इत्यादि मिला तो क्या लगाइएगा आप? हाँ, और नेम का मतलब क्या समझते हैं? नेम मतलब हाँ, तो नाम सिर्फ आदमी का ही नहीं होता है, नाम जानवर, जगह, घर, है ना, हर एक चीज़ों का नाम होता है। तो जहाँ भी कोई चीज़ें आपको नाम का दिखाई दे वहाँ आप क्या लगाइएगा? वर्ब का पांचवा रूप। और इस चारों के अलावा यदि मैं, तुम, वे सब, ये सब, हम लोग, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, ये कुछ भी नजर आए तो क्या लगाना है? वर्ब का पहला रूप। क्या? और ये सभी चीज़ आपको कहाँ नजर आना चाहिए? तो सब्जेक्ट में। कहाँ? सब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे देखिए नंबर 1 में दिया हुआ है मैं वर्ग पंचम में पढ़ता हूँ। तो ये करता कौन इसमें? मैं। इस वाक्य में करता कौन? मैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करेंगे। कर्ता में क्या, मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। आई के साथ हमने क्या कहा था? वर्ब का कौन सा रूप लगाइएगा? पहला। तो पहले इसमें ढूंढेगा ना क्रिया क्या है। तो बताइए इस वाक्य में कौन सा काम किया जा रहा है? कौन सा काम किया जा रहा है इसमें कौन सा काम हो रही है? इस वाक्य में कौन सा काम किया जा रहा है? पढ़ने का काम इसमें हो रहा है। कौन सा काम? पढ़ने का। बिल्कुल सही है। तो पढ़ने के लिए अंग्रेजी होता है रीड। क्या होता है? रीड। तो बताइए आई के साथ तो वर्ब का पहले रूप नहीं लगेगा, तो इसमें कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा। बाहर रहो खड़ा। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था ऑब्जेक्ट लगाना है। तो अब जितनी भी चीजें हो गई, देखिए वर्ग पंचम में इसका क्या है? ये क्या है? वर्ग पंचम। तो वर्ग पंचम इसका ऑब्जेक्ट है। इस पर काम का फल पड़ रहा है। पढ़ रहे भाई किस पे? वर्ग पंचमा। कोई दिक्कत? तो वर्ग पंचमा पढ़े थे क्या लिखेंगे? मे का अंग्रेजी होता है इन, है ना, क्लास 5। क्या लिखेंगे? क्लास 5। कोई दिक्कत? ये हो गया पहला। है कोई समस्या? नहीं है ना? चलिए इसके बाद दूसरा है सीता खाना पकाती है। तो सीता खाना पका रही है। कौन? सीता। तो सीता जब खाना पका रही है तो आप जानते हैं कि इसका करता यही है, सीते हैं। तो सीता है नाम। क्या है? नाम। और हमने कहा था कि नाम में लगेगा वर्ब का पांचवा रूप। कौन सा रूप लगेगा? पांचवा रूप। तो वर्ब का जब पांचवा रूप लगेगा तो यहाँ देखिए काम क्या हो रही है? तो पकाने का काम हो रहा है। पहले पता आपको करना होगा कि काम होता कैसे। अब खाना काम नहीं कर देना भैया, खाने भी तो सब काम हो रहा है, खाना भी काम है खाना काम। लेकिन यहाँ पर मुख्य काम क्या हो रही है? पकाने का काम मुख्य हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर पकाना मेन वर्ब रहेगा और जितनी चीजें सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो पकाना का अंग्रेजी होता है कुक। कुक होता है, हाँ कुक। तो कुक में देखिए कैसे लिखा था बाबू? तो COOK। तो देखिए अंतिम में क्या है? क्या अंतिम में? के नहीं। अब इसमें देखिए व्यंजन कॉन्सोनेंट है या वोवेल? क्या इसमें? कॉन्सोनेंट। अब किस अनुसार से वोवेल बोले इसको बताइए। जब इतना क्लियरली सबको यहाँ पर हम कह दिए थे तो ये वोवेल बोला। क्या बोला वोवेल रे? विकास को बोला था। ध्यान दीजिए, ठीक है। कौन सा है? क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है? हाँ, तो कॉन्सोनेंट में हमने कहे थे कि पांचवा रूप बनाने के लिए केवल क्या लगाना है? यस। तो बताइए कुक में क्या लगेगा? क्या लगेगा? तो सीधे जगह COOK। यस, कुक्स हो गया। क्या पकाया जा रहा है बाबू? खाना। क्या लिखेगा? फूड ईट बोलती है।
वो वाला खाना नहीं है जो तुम समझ रही हो। एक होता है खाना जिसको हम लोग खाने को बोलते हैं, खा रहे हैं कुछ खाना, या खाना पका रहे, बताइए सोचिए खाना पका क्या कहिए, मुँह पका रही है, नहीं ना। हाँ, खाना मतलब कुछ भोजन तैयार कर रहा होगा, तो भोजन का अंग्रेजी होता है फूड। नहीं देखा है वहाँ जगह बाजार में लिखल रहता है दुर्गा फास्ट फूड, देखा कि नहीं, गुप्ता फास्ट फूड, याद है। तो फास्ट फूड का मतलब क्या है, तुरंत खाना बनाएगा, आधा कच्चे रहेगा आधा सीजल रहेगा, रंग मारेगा पकड़ रहेगा, नहीं देखा है। हाँ, जहाँ पर फास्ट फूड की दुकानें होती है वहाँ खाना कैसा रहता है, कच्चा, कढ़ाई लहरा देता है, देखा कि नहीं देखा कभी। आप फास्ट फूड पर दुकान के पास खाना खाने जाइए, जो चीज़ आप ऑर्डर कीजिएगा वही चीज़ में कढ़ाई में लहरेगा, देखा कि नहीं। आप चिकन चिल्ली खाइए, पनीर चिल्ली खाइए, देखिए कढ़ाई में लहरेगा, वो पूरा कढ़ाई में आग लगा देता है, रंग मारेगा तुरंत रेडी बन के एकदम, समझा कि नहीं। तो वो सब होता है फास्ट फूड। फास्ट फूड का सामान कच्चा उच्चा रहता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा कह रहा है कि आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। कौन जाता है विद्यालय प्रतिदिन, आप जाते हैं कि नहीं। तो आप अब जान रहे हैं कि ये है आपका सिंगुलर नंबर का सेकंड पर्सन, नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे पहले, आप अंग्रेजी क्या होता है, यू। अब देखिए यू जो है ना, ही सी इट नेम के अंदर का आता है। ही सी नेम है आपका सिंगुलर पर्सन का, सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन। कौन है, सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन। अब ये क्या था आपका, ये क्या है, तो ये सिंगुलर नंबर का सेकंड पर्सन। तो इससे उसका कोई रिलेशन है नहीं है। तो यू के साथ हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं किसका, तो वर्ब पहला का। तो पहले पता कीजिए इसमें पहला कौन है, माना क्रिया कौन है। तो इसमें क्रिया होगा जाते हैं, जाना इसमें क्या है, काम, जाने का काम हो रहा है कि नहीं। तो जाने का काम हो रहा है, जाना का अंग्रेजी हो क्या होता है रे, क्या होता है, गो। जाना का अंग्रेजी होता है गो। तो यहाँ लिखेंगे वर्ब का पहले रूप लगेगा ना, गो। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल। तो टू लगता है क्या के लिए, प्रीपोजिशन है, क्या है, हाँ, ये पोजिशन दिखाने के लिए, जा कहाँ रहे हैं आप, स्कूल, इसलिए टू का प्रयोग करते हैं यहाँ। तो क्या लिखेंगे, स्कूल, क्या लिखेंगे, स्कूल, और कब, एवरी डे। कौन सा डे, एवरी डे। कोई दिक्कत। तो बताइए इतने में से कितने विद्यार्थी हैं, इसको पूरा बातें समझ में आ गया हो। और आप लोग को समझ में नहीं आया है, नहीं समझ में आया तुम लोग को प्रीति, हाँ ठीक है। तो आप इस चीज़ों को आप क्या करिएगा, नोट कीजिए, ठीक है।